आजकल मैं आपसे रियल लाइफ स्टोरीज डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है कि फ्रूटफुल है। आपकी स्टोरी भी ऐसी हो सकती है। शाजिया से बात हो रही थी उनकी फैमिली के इंसिस्ट करने पर, क्योंकि देखिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें बहुत टाइम लग जाता है ट्रीटमेंट होने में, बच्चों के ठीक होने में। तो फैमिली प्रेशर आता है, कई बार आस पड़ोस के लोग होते हैं, कई बार दूसरे डॉक्टर्स होते हैं। कई बार आप यूट्यूब पे वीडियो देखते 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 इम्प्रेस इतना ज़्यादा हो जाते हो कि आप खुद कंसल्ट करने पे मजबूर हो जाते हो। तो फैमिली थोड़ा-सा प्रेशर डाल रही थी। 8 महीने से शाज़िया का थेरेपी चल रहा था हमसे। एंड अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्स, कमांड फ्लोइंग सब 60-70% तक ठीक हो गया था। लेकिन फैमिली क्योंकि चाहती थी कि किसी और से भी बात कर लें। अब उनका जो डायग्नोसिस था वो एडीएचडी का प्रॉब्लम था, सिंपल अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब उन्होंने किसी और को कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद उन्होंने फ़ोन पर वीडियो कॉल के थ्रू उनको देखा और थोड़ी देर में फटाफट से कई सारी चीजें पूछ करके डायग्नोसिस दे दिया, मॉडरेट ऑटिज्म। अब एक वीडियो सेशन में जज करना बहुत मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली क्या डायग्नोसिस है, कैसे चीजें बन रही हैं। और वैसे भी मैंने आपको बहुत बार सजेस्ट किया है कि आप सीधा एक रूटीन को मेंटेन करें, चीजों को मेंटेन करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज को शुरू करें। क्योंकि डायग्नोसिस का जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा वो ये प्रॉब्लम है कि आप ये समझिए कि मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं कि आप 5 अंधों के हाथ में एक हाथी पकड़ा दें और उनसे पूछे कि हाथी कैसा लगता है। कोई कहेगा पिल्लर के जैसा लगता है, कोई कहेगा सांप के जैसा लगता है, कोई कहेगा बड़े फ्लेक्सिबल पाइप के जैसा लगता है। तो जिसके हाथ में हाथी का जो पार्ट आएगा वो उसको वैसे ही एक्सप्लेन करेगा। इसी तरह से अलग अलग स्पेशलिटी के कई सारे लोग इस फिलॉसफी को पकड़े हैं। एंड उसकी वजह से वो अपना अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो कोई गलत नहीं है, आप ये मत मान के चलें कि उस डॉक्टर ने गलत बोला, उसने सही बोला, उसने ये बोला, उसने वो बोला। आपको सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि आप अपनी आंखों को यूज करते हैं, आप अपने दिमाग को यूज करते हैं जब आप किसी से बात करते हैं। बात करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको इनसे बात करके क्या वो राहत मिली है, क्या वो पॉइंट मिला है जिसकी वजह से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि आपको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, एक फैमिली लाइक बॉन्डिंग में अपने बच्चे को ठीक करने को मिले। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर्स आपको ऐसे डील कर रहे हैं वो डॉक्टर डेफिनेटली आपको अच्छी जगह पर लेकर के जाएंगे, आगे ठीक होने की तरफ लेकर के जाएंगे। तो शाजिया ने उनको कंसल्ट किया, मॉडरेट ऑटिज्म उन्होंने डायग्नोसिस दिया, पूरी फैमिली में डिप्रेशन छा गया। मुझे अगेन थोड़ा सा प्रेशर डाल करके, थोड़ी सी बात करके उनको काउंसलिंग करना पड़ा पूरी फैमिली को कि सब ठीक है, आपको फिक्र कर, क्योंकि मैं लंबे टाइम से देख रहा हूँ बच्चे को। एंड मैं जानता हूँ कि उसकी क्या इंप्रूवमेंट्स हुई है, क्या क्या चीजें आई हैं। वैसे भी मैंने उनको बोला कि अभी अभी स्पीच नहीं आया है, लेकिन यस वो थोड़ा नॉन मीनिंगफुली कुछ चीज़ों को ट्राई करता है और बहुत जल्दी वो स्पीच भी आ जाएगा। क्योंकि अभी बेसिक हमेशा जो मैं बोलता हूँ फाउंडेशन वर्क, वो फाउंडेशन वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, कमांड फॉलोइंग, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो अभी फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो गया तो स्पीच आने में मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप इन स्टोरीज को समझ करके, इसलिए आपसे स्टोरीज शेयर की जाती हैं कि ताकि आप कहीं पर कोई गलती ना करें, अपने बच्चों के लिए पॉजिटिवली आगे मूव करें, नेगेटिविटी किसी लेवल पर ना आए। तो ये गलतियां करके क्या होगा कि आप अपना टाइम खाली बर्बाद करते जाएंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, इसको दिखाओ उसको दिखाओ। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको किसी एक अच्छे बंदे के साथ जुड़ना पड़ेगा जो आपको प्रॉपरली गाइड करके बाहर लेकर के जाए इन प्रॉब्लम से। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आएगा, यही प्रॉब्लम आएगा कि आप इधर उधर कंसल्ट करेंगे, किसी की बात आपको कहीं पे समझ आएगी, किसी की कोई बात समझ में आएगी, आपको लगेगा पता नहीं कौन लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अननेसेसरली आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिविएटेड रखें। इसलिए पॉजिटिवली मूव कीजिए, अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से कीजिए, चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। तो आई होप दिस कैन बी डन। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।